ही परिचित हूँ, अभी हो जाऊंगा। श्री परम आदरणीय श्री गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूँ अपने सरस्वती कंठ से उस परम विद्या को हम सबके सामने कुछ ऐसे हम लोग को प्रसाद के रूप में प्रदत्त करें कि सब लोग ग्रहण करके लेके जाएं और आपको खीर बना करके उसको श्रवण करें और जीवन में वह कार्य का आनंद की अनुभूति हो। हृदय से प्रणाम। जो कि हमारे आत्मिक शक्ति और हमारे संस्थान के लिए एक ऊर्जा देते हैं कि हम कुछ लेकर के आए और आप हमें कुछ दें, दोनों का आदान प्रदान हो, इसके लिए हम आपको सादर प्रदान करते हैं। अभी जो हमारे संस्थान का जो विषय था, जिस विषय पर यह संगोष्ठी आधारित थी, लगभग सभी विषयों पर सभी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक विषय रह गया, वह है ग्रह दोष शमन के बारे में। तो हमने कहा कि इसकी पूर्णावती हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। देखिए, ग्रह दोष शमन ज्योतिष में दो शब्दों को लेकर के हमारे ज्योतिष विद्वानों के बीच में चिंतन चलता है। एक तो पहला ग्रह दोष निवारण की बात करते हैं, दूसरा है ग्रह दोष शांति की बात। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि यह सामायिक विषय है। मेरे लिए 7 मिनट का समय दिया गया है, परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे इस विषय के लिए हमें आप अधिक समय दीजिए, क्योंकि यह सामयिक है, आवश्यक है हमारे विचारों को सुनना और उसके बारे में आपके विचारों को हमें सुनना। तो हम आ रहे अपने विषय पर। देखिए, फलित ज्योतिष के 3 विभाग होते हैं। पहला विभाग है भूत वर्तमान भविष्य का फलादेश करना। दूसरा है ग्रहों के अरिष्ट फलों का निदान करना। और तीसरा है ग्रहों के अरिष्ट फलों का समाधान करना। निदान और समाधान, ठीक है ना? परंतु यह विषय पर चर्चा करने के पूर्व हम जरा अपने महर्षियों के बारे में देखें, उन्हें नमन करें कि उन्होंने क्या दिया हमको। हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपने महर्षियों के कार्यों पर हम भूल रहे हैं। किसी ने पूछा याज्ञवल्क्य का नाम क्या रखा, तभी से मुझे चेतना लगी कि महर्षियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए, आप सबको लेना भी चाहिए। तो ऐसे महर्षियों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ज्योतिष के काल गणना को प्रमाणित करते हुए आत्मविज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के पूर्ण रहस्य और सूत्रों को संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ प्रदान किया। विश्व में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत श्री भास्कराचार्य ने दिया था। लोग कहते हैं कि न्यूटन ने दिया था, गलत है। आप उठा के देख लीजिए सिद्धांत को। अणु परमाणु का सिद्धांत महर्षि कणाद ने दिया था, जिसे हमारे राजनेताओं ने हमको भुला दिया, भूलने पर विवश कर दिया। कणाद ने दिया और आज हम कहते हैं कि अणु परमाणु का विज्ञान विदेशियों ने किया। हम आज विदेशियों के सम्मान से सम्मानित होकर के गौरवान्वित होते हैं। क्या बात है? अमेरिका में हमको सम्मान मिलेगा। अरे काशी के हमारे भारत के विद्वान ज्योतिषी से हम सम्मानित होंगे कि अमेरिका के ज्योतिषी? चलिए उस विषय जोड़ते हैं। वायुयान और मिसाइल का विज्ञान का सिद्धांत महर्षि भारद्वाज ने दिया, महर्षि विश्वामित्र ने दिया। इसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान में महर्षि गर्ग, चिकित्सा विज्ञान में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने प्रस्तुत किया। गणित शास्त्र जो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आज
सब इंटरमीडिएट बीएससी के छात्र जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं कि ये विज्ञान कहाँ से उद्भूत हुआ। भारत की देन है, भारत की देन है। गणित शास्त्र में त्रिकोणमिति का सिद्धांत विश्व को सर्वप्रथम महर्षि बौद्धायन ने किया था। ठीक है, हम सब उनको नमन करेंगे और गर्व करेंगे कि हमारे महर्षियों ने यह दिया है विश्व को। हम आप सभी विद्वान ज्योतिर्विदों से यह जानना चाहेंगे, पहला प्रश्न ये कि देखिए हमारा विषय है क्या है कि ग्रह दोष समन, इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका हम दे रहे हैं। पहले ये बताइए आप सभी लोग कि ज्योतिष विज्ञान है कि विज्ञान नहीं है? विज्ञान है। तो विज्ञान यदि है तो विज्ञान की अपनी एक परिभाषा है। कुछ लोग इसको कहते हैं अकल्ट साइंस, हम कहते हैं अकल्ट साइंस कैसे कहते हो? ज्योतिष विज्ञान है तो विज्ञान है, तो हम सभी ज्योतिषियों को विज्ञान की क्या परिभाषा है इसको भी जान लेना चाहिए। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी परिणाम की प्राप्ति हेतु जिस विधान के सूत्रों को उसकी विधि के अनुसार प्रयोग करते हैं तो सर्वथा परिणाम एक जैसा प्राप्त होता है विधान के अनुसार, तो उसे हम विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने विषय पर आते हैं। भारतीय ज्योतिष का मूल आधार है पुनर्जन्म का सिद्धांत। आपकी जन्म कुंडली में विभिन्न भावों में, राशियों में ग्रहों की स्थिति, जातक के प्रारब्ध कर्म के फल भोग के विनिमय नियम एक विशेष बात है, विनिमय नियम के अनुसार होता है। शास्त्रों ने कहा है, आदेश उनका अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट सतैरपि। क्या हुआ इसका? प्रारब्ध कर्म का फल बिना भोगे कभी नष्ट नहीं होता। अब एक और बात आगे हम कहने जा रहे हैं, इसके साथ पहले हम क्षमा मांग ले रहे हैं। मेरा जो यह शोध है यह गवेषणात्मक है, आलोचनात्मक नहीं है। क्योंकि आगे जो हम बात कहेंगे आपको लगेगा कि आलोचनात्मक नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब ये दो ऐसे प्रांत हमारे पास हैं जो कि इस भ्रम में अभी जी रहे हैं। तो हम जो बात रखने जा रहे हैं वो आलोचनात्मक नहीं है, गवेषणात्मक है। दिल्ली, पंजाब, आसाम, उड़ीसा भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जो ग्रहों के अरिष्ट दोषों के समाधान में जिन सूत्रों का प्रचलन वह ज्योतिष को वह करते हैं, वह ज्योतिष को अवैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। अभी हम प्रमाण देते हैं, उसमें कुछ रंगीन किताबें हैं, उसके सूत्र के मार्गदर्शक हैं, तो कुछ स्वयंभू ज्योतिषी बन करके स्वयंभू आत्मा से उनके नियमों, उनके भाग के विधायक बनकर जातक को निर्देश देते हैं। माननीय बंधुओं, क्षमा करेंगे, ऐसा कार्य मत करिए। ज्योतिष को वैज्ञानिकता के ऊपर चोट मत पहुंचाइए। अब देखिए, जो हम कह रहे थे उसका प्रमाण दे रहे हैं। एक उड़ीसा के ज्योतिष बहुत प्रख्यात विद्वान है, वो कहते हैं साहब किस्मत का ताला खुल जाएगा। देखिए उनका विधान, देखिए क्या इस विधान से आप ज्योतिष को वैज्ञानिक सिद्ध करेंगे? वो कहते हैं कि आपके किस्मत का ताला खुल जाएगा। इसके लिए आप किसी दुकान पे जाकर किसी शुक्रवार को एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते समय उसे न तो खुद खोले और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताला शनिवार रात्रि में शुक्रवार को ताला को अपने सर के पास रख के सोइए। शनिवार सुबह उठ करके स्नान करके ताला को बिना खोले किसी शिव मंदिर में रख दीजिए। जब भी कोई उस ताले को खोलेगा आपका किस्मत खुल जाएगा। बताइए जो
ज्योतिष का विज्ञान है ये हमारे ज्योतिषी का नहीं है, उड़ीसा के विद्वान का है। और मैं प्रमाण दे रहा हूँ, पंजाब की महान ज्योतिर्विद, आप कीजिएगा मैं नाम ले रहा हूँ, ज्योतिर्विद का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्षेत्र का नाम ले रहा हूँ, क्या प्रचार बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह सम्मेलनों में गए हैं और कई बार आपको बुलाए हैं। पंजाब की महान महिला ज्योतिर्विद कहती हैं कि यदि घर की औरतें अक्सर बीमार रहती हो, उनका धन का आगमन नहीं होता हो, तो क्या करिए, ऐसे जातक अपने छत पर आलू की खेती करें। बताइए, ज्योतिष विज्ञान है, कहते हैं आलू की खेती करें। और यदि छत छोटा हो तो कम से कम 8 गमले में आलू के बीज बो। ये है ज्योतिष का विज्ञान इस यहाँ पर। और आगे सुनिए, दिल्ली की एक प्रमाण दे रहा हूँ, प्रख्यात ज्योतिषी हैं प्रोफेसर शर्मा जी, मैं नाम भी लेकर खा रहा हूँ और आगे नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं, सुनिए ध्यान से, काल सर्प दोष, अभी काल सर्प दोष के बारे में एक हमारे काशी में चर्चा हुई थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। काल सर्प दोष से प्रभावित जातक के दोष निवारण के लिए, यदि वो काल सर्प दोष से पीड़ित है, मतलब कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ, जो जातक काल सर्प दोष से पीड़ित है, उसे अपनी पत्नी के साथ पुनः पूरे समस्त रीति रिवाजों के साथ पुनः विवाह करना चाहिए। क्या बात है ये? आप कहीं तो मैं मनमानी नहीं कर रहा हूँ, प्रमाण है मेरे पास। दूसरी शादी रचाइए, इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। और सुनिए उनकी बात, और सुनिए, वे आगे कहते हैं, यदि किसी के क्षीण चंद्रमा जन्म कुंडली में एकादश भाव में हो और जातक की पत्नी को प्रसूति की पीड़ा हो रही हो, जब पीड़ा प्रारंभ हो तो उसकी माता को घर छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, वो तड़प रही है, उसकी माता को। हमारे बनारस में एक ममता का एक सूत्र हम बनारसी भाषा में आपको सुना रहे हैं, सुनिएगा। एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, वो रो रही है, कहती क्या है, हमारी माई जो होती हूँ दर्द हार लेती हूँ, दर्द हार लेती हूँ, माई कहाँ तू बाटू है रायत हो। ये है ममता माँ का, वो रो रही है और आप कह रहे कि माँ को हट जाना चाहिए। कौन सा ज्योतिष है ये? आगे सुनिए, आगे का प्रमाण सुन करके तो आप थक रह जाएंगे। नीरज वत्स की है, जो ज्योतिष घराना नारी ज्योतिष, आप उसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, गवेषणात्मक बात। आचार्य नीरज वत्स, जो ज्योतिष घराना नारी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र के अधिकारी विद्वान। तो क्या कहते हैं कि जन्म कुंडली में, ध्यान सुनिएगा, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में आप अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो उनका हस्तलिखित मेरे पास, ये देखिए प्रमाण है, हस्तलिखित प्रमाण, पढ़ के मैं सुनाता हूँ। कहते हैं लाल किताब के अनुसार, मैं लाल किताब की बुराई नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। लाल किताब के अनुसार अगर किसी ग्रह को द्वादश भाव में हमेशा के लिए स्थापित करना हो, तो उस ग्रह से संबंधित सामग्री को मुख्य द्वार पर बाईं तरफ कुछ निम्नलिखित सामानों के साथ दबा दें, तो वह ग्रह सर्वदा के लिए 12वें भाव में स्थापित हो जाए। मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली में बुध को अपने ही घर मिथुन राशि में द्वादश में स्थापित करना है, तो 5 हरी चूड़ी, हरा रुमाल, अंकुरित हरा मूंग, 5 की संख्या में सिक्का, इसको लेकर के अपने दरवाजे के बाएं गेट पर दबा दीजिए। तो यह जो बुध है 12वें घर में जाए,
कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि यह नियम प्रत्येक ग्रहों के लिए लागू होगा। आप किसी भी ग्रह को किसी भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान है, ये विज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, माफ कीजिएगा वैदिक ज्योतिष को। अब आइए हम अपने विषय पर आते हैं। ये तो हमने आपको उदाहरण दिया। ग्रह जनित अरिष्ट को दूर करने के नाम पर ज्योतिष की वैज्ञानिकता पर इस प्रकार से आघात पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए चिकित्सा विज्ञान क्या करता है। चिकित्सा विज्ञान कैसे इलाज करता है, उसका क्या सिद्धांत है। चिकित्सा विज्ञान में रोग निवारण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है डायग्नोसिस, दूसरा एटियोलॉजी और तीसरा प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस माने निदान, एटियोलॉजी माने रोग का कारण क्या है और प्रोग्नोसिस माने इस रोग का भविष्य क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम वैदिक ज्योतिष में भी करते हैं। वैदिक ज्योतिष का ये दावा है कि जो हम निदान बताते हैं उसके क्रमशः चरणबद्ध कैसे फल प्राप्ति होती है, यह वैदिक ज्योतिष बताने का अधिकार रखता है। ये नहीं कि छत पर तो इसी प्रकार वैदिक ज्योतिष विज्ञान में भी अरिष्ट फल को दूर करने के लिए सर्वप्रथम उसका निदान, जो कुंडली का पहले निदान, उत्पन्न रोग अरिष्ट को उत्पन्न होने का प्रारब्ध कर्म का ज्ञान तथा अरिष्ट का जो अरिष्ट है उसका भविष्य क्या है वो हमारे कुंडली बतलाता है। इसे प्रोग्नोसिस करते हैं, जन्म कुंडली से इसको ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार ग्रह जनित कष्टों को दूर करने हेतु जातक को ग्रह दोष निवारण और ग्रह शांति, इन 2 तकनीकी शब्दों को आधार बनाकर आजकल ग्रह दोष समन की विधि अपनाई जा रही है। अब आप समझिए शब्दों का बड़ा महत्व होता है। ग्रह दोष निवारण और ग्रह दोष शांति। निवारण का अर्थ क्या हुआ, उस ग्रह से मुक्ति। क्या ये संभव है? जो मेरी जन्म कुंडली है वो मेरे प्रारब्ध का नक्शा है। जन्म कुंडली में अरिष्टप्रद ग्रह का स्थान परिवर्तन संभव है क्या, बताइए? नहीं संभव है, क्योंकि ग्रहों को वह स्थान जातक के प्रारब्ध कर्म फल भोग हेतु जन्म कुंडली में प्राप्त हुआ। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रारब्ध अमित होता है, अतः ग्रह दोष निवारण में निवारण शब्द अर्थहीन हो जाता है। इसलिए हम ज्योतिषियों को निवारण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक जगह आया है निवारण का प्रयोग, संत तुलसीदास जी ने कहा है, परंतु उसके रहस्य को समझना चाहिए। क्या उन्होंने कहा है? प्रारब्ध मिटाने का एक प्रमाण मिलता है निवारण करने का। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी। इस उक्ति का रहस्य क्या है, इसके तत्व का क्या रहस्य है, इसको समझ लेना चाहिए। त्रिपुरारी शब्द उन्होंने प्रयोग किया। त्रिपुरारी का अर्थ है पहला त्रि का मतलब होता है 3, पुरारी पुर का अर्थ है भवन या क्षेत्र। अरि का शब्द है दुश्मन, शत्रु। कौन है ये शत्रु, कौन है अरि? तो कहते हैं लोभ मोह क्रोध, ये 3 ही अरि है, जिसको भगवान शंकर ने दूर करके त्रिपुरारी विशेषण का को प्राप्त किया। तो कहते हैं कि लोभ मोह क्रोध हमारे 3 अरि शत्रु हैं, इनके भवन का त्याग करना ही प्रभु शिव की कृपा से प्रारब्ध के अरिष्ट फल के निवारण का रहस्य। आप जब तक इसको नहीं दूर करेंगे, ये भगवान शंकर का जो हम लोग कहते हैं कि त्रिपुरारी है, कहा परिणाम नहीं। अब निवारण के पक्ष को हमने स्पष्ट किया। अब जरा शांति के पक्ष को भी क्या देखने, ग्रह शांति के बारे में चिंतन का दूसरा पक्ष है ग्रह शांति विधान। इस संबंध में एक व्यवहारिक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। यदि उबलता हुआ पानी, जल
किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा? जल जाएंगे, फफूंदा पड़ेगा, वह फफूंदा पड़ जाएगा, कष्टदायक होगा। और यदि उसी जल को अगर हम ठंडा कर दें और किसी के ऊपर डालें तो क्या वो जलेगा? क्या फफूंदा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो विचारनी क्या है कि एक ही जल के प्रभाव को हमने दो रूपों में अनुभव किया। इसी प्रकार जातक के जन्म कुंडली में अरिष्ट कारक ग्रह के फल को उस ग्रह देवता की कृपा प्राप्त कर उसकी उग्रता को शांत किया जा सकता है। इसका प्रमाण हमारे छात्रों उपनिषद में आता है। कहते हैं यदेव श्रद्धया जुहोति तदेव वीरवत्तारम भवेत्। श्रद्धा पूर्वक की गई प्रार्थना ही फलवती होती है। अतः भावना जितनी सच्ची और गहरी और श्रद्धापूर्ण होगी उतना ही उसका सार्थक परिणाम होगा। इसी सिद्धांत का प्रमाण अथर्ववेद में ही मिलता है। कहते हैं नैनम प्राप्नोति सत्तो न कृत्या न विशोचनम नैनम विस्कंदम अश्नुते सत्वा विभक्त्यात्मना। पवित्र अंतःकरण से की हुई ईश्वर की उपासना से आत्मबल बढ़ता और सांसारिक सुखों की उपलब्धि वैदिक ज्योतिष की मान्यता है। मनुष्य, अच्छा अब आगे और गहराई में जाइए। मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, आप सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथी अधम सतीरा। भारत के महर्षियों का यह अनुसंधान है जो 100% सत्य है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 7 ग्रह, 7 देवता इन पंच तत्वों के अधिकारी थे। सूर्य मंगल अग्नि के कारक हैं, आप जानते हैं। चंद्रमा शुक्र जल के कारक है, बुध पृथ्वी के कारक है और गुरु आकाश के कारक, शनि वायु के कारक है। जिनकी कृपा प्राप्त करना ही वैदिक ज्योतिष में ग्रह दोष समन के सिद्धांत का मूल आधार है। अब तात्विक ज्योतिष की अगर चर्चा करेंगे तो ये सभी ग्रह मेरे शरीर के अंदर है, न कि वो पिंड में। पिंड तो जो पिंड है उसमें मानवीय संवेदना नहीं है। अब इस विषय को अभी नहीं चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में वैदिक ज्योतिष में ग्रह शांति हेतु 5 विधान बताए गए। पहला विधान है इष्ट की उपासना, प्रार्थना करना। दूसरा है दान, ग्रहों के से संबंधित वस्तुओं का दान। व्रत, प्रारब्ध कर्म हेतु प्रायश्चित, व्रत करना। और चौथा है मंत्र अनुष्ठान, ग्रह देवता से निवेदन करना। और पांचवा है शुभ क्रियमाण कर्म, ग्रहों के प्रतिकूलता के विपरीत अनुकूलता प्राप्त करने का कर्म। इन विधानों को श्री गुरुदेव के निर्देशन में प्रयोग करने से ग्रहों की प्रतिकूलता में कमी आती है, उनकी उग्रता शांत होती है। प्रारब्ध एक औपचारिक रूप से घटित होता है। अतः आध्यात्मिकता ही ग्रह दोष जनित अरिष्ट दूर करने का शास्त्रीय विधान की मूल आत्मा। जब हम किसी ग्रह देवता के प्रति उनकी आराधना, मंत्र जप, अनुष्ठान या उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं तो उसका मूल अर्थ बस एक ही है कि हम अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को पहचान कर, जानकर उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हुए ग्रह देवता से निवेदन करते हैं कि वे हमें अपने कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनके गुण धर्म और निर्देशों के अनुसार अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा दे सकें। ये वैदिक ज्योतिष का मार्गदर्शन है। इस प्रकार ग्रह देवता के अरिष्ट कारक ग्रह के प्रति शांति और सुख की अनुभूति की प्राप्ति ही ग्रह दोष शांति की शास्त्रीय विधान का सिद्धांत है। एक बहुत कड़ी बात है, सुना दीजिए।
कहने का अर्थ यह है कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, वरन खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगाइए। ये है। लगाइए। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष के विधानों के अनुसार तथा भारतीय दर्शन की गंगा में स्नान कर जो उस पवित्र जल को सदगुरुदेव के चरणों में अर्पित कर जगनामृत का पान करता है, उसे ज्योतिष विज्ञान के इस ग्रह दोष शांति विधान के रहस्य का बहुत स्पष्ट हो जाता है। बंधुओं, माफ कीजिएगा यदि हमने कुछ कड़ी बातें कही, परंतु दुख होता रहा इस इंद्रप्रस्थ, जिसे दिल्ली आप लोग कहते हैं, कि इंद्रप्रस्थ में आकर के मुझे कहने का अवसर आपको दिया और मैं अपने दिल का खराश कहिए या सच्चाई कहिए आपके सामने रख दिया। तो अब इस अपने शोध के अंत में एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर कहिए तो वो निवेदन जैसा फिल्मी रूप में, अगर आदेश हो तो कहिए करें। अगर साथ देने का वादा करो, अगर साथ देने का वादा करो, तो सदा ज्ञान गंगा ये बहती रहे, सदा ज्ञान गंगा ये बहती रहे। अगर साथ देने का वादा करो। भाषाओं के जननी ज्योतिष के